नमस्कार दोस्तों। इंफ्राडॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों इंडियन रेलवेज भारत और नेपाल के बीच में रेल कनेक्टिविटी को लेकर एक और नई रेल लाइन बनाने की प्लानिंग में है। और भी हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है कि इसको लेकर डीपीआर और सर्वे वगैरह कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इस रेल लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिहार के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू के बीच में बनाई जाएगी। इसका एक बहुत ही छोटा सेक्शन भारत के अंदर होगा, जबकि मेजोरिटी ऑफ द रेल लाइन नेपाल के अंदर ही होगी। 136 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लेंथ होगी और इन बिटवीन वीरगंज, पिपारा, निजगढ़, चंद्रपुर, शिखरपुर और सिसनेरी जैसे जो प्लेसेस है नेपाल के अंदर, वो सारी की सारी कनेक्ट हो पाएंगी। एग्जैक्ट तो नहीं बताया गया है कि इसके ऊपर कितना खर्च आएगा, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 25,000 करोड़ रुपीज के आसपास खर्च आएगा इस रेल लाइन को बनाने के लिए। और ये पूरा का पूरा भारत सरकार के द्वारा फंड किया जाएगा। एक बार जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5 सालों के अंदर अंदर ये बनेगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई वाटर मेट्रो को लेकर है, जहां पर दोस्तों मुंबई वाटर मेट्रो का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा। और अभी फिलहाल इसकी डीपीआर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के पास सबमिट कर दी है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कोची वाटर मेट्रो की लाइंस पर वाटर मेट्रो चलाने की बात की जा रही है। और इसके लिए कोची मेट्रो रेल लिमिटेड और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर ये पूरा प्लान तैयार किया है। डीपीआर के अकॉर्डिंग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 रूट्स तैयार किए जाएंगे, जिन्हें सपोर्ट करेंगे 24 नए टर्मिनल्स। इसके अलावा जो 25 एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स है वो भी डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होंगे। फिलहाल दोस्तों मुंबई का वाटर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क 128 किलोमीटर का रूट कवर करता है, लेकिन इस वाटर मेट्रो के ऐड हो जाने के बाद ये टोटल 215 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वाटर मेट्रो को चलाने के लिए ऑलमोस्ट 148 नई बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी। कुल मिलाकर ये 6,067 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। और अभी क्योंकि रिपोर्ट तो सबमिट कर दी गई है, तो देखना है कि कब तक इसको अप्रूवल मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट रेयर अर्थ मैग्नेट्स की प्रोडक्शन को लेकर है, जहां पर दोस्तों इनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत के अंदर पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। क्योंकि हैदराबाद के एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स यानी कि ARCI हैदराबाद के अंदर इसको लेकर पहला प्लांट सेटअप भी कर दिया गया है और उसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। तो दोस्तों बेसिकली ये फैसिलिटी एंड टू एंड प्रोसेस को फॉलो करेगी, जहां पर एलॉय प्रोडक्शन से लेकर फिनिश्ड सिंटर्ड मैग्नेट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। स्पेसिफिकली नियोडिमियम मैग्नेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिनको नियोडिमियम, आयरन और बोरन के साथ कंबाइन करके तैयार किया जाता है। ग्लोबली ये वन ऑफ दी वाइडली यूज रेयर अर्थ मैग्नेट माने जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में इनका इस्तेमाल होता है। अभी क्योंकि पायलट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है, तो इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसी के बेसिस पर पूरा प्रोग्राम आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों कवच सिस्टम का डिप्लॉयमेंट लगातार देश में बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी रेलवेज ने यूपी में प्रयागराज कानपुर सेक्शन को भी कवच से इक्विप कर दिया है। तो दोस्तों ये रेल सेक्शन अपने आप में दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर का हिस्सा है। और इस तरह के जो बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा देखने को मिलता है, रेलवेज की प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले उन्हीं को ही कवच से इक्विप किया जाए। तो उसी के अंतर्गत ये काम हुआ है। प्रयागराज से कानपुर तक 190 किलोमीटर के सेक्शन पर ये काम हुआ है। और अभी फिलहाल पहले फेज में 8 पेयर ऑफ ट्रेन को इस सिस्टम से इक्विप किया गया है। आगे चलकर और बहुत सारी ट्रेन को यहाँ पर कवर से इक्विप किया जाएगा। इसके लिए ओवरऑल इस रेल सेक्शन पर 160 kmph की स्पीड से ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकेगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों मुंबई पुणे के बीच रोड कनेक्टिविटी को लेकर एक और नया स्टेप चल दिया गया है, क्योंकि एक नए हाईवे को लेकर स्टेट कैबिनेट की इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुकी है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक 4 लेन का हाईवे कॉरिडोर होगा, जिसको नवी मुंबई के नेहरू से पुणे के शिरूर के बीच में बनाया जाएगा। एग्जैक्ट लेंथ तो नहीं बताई गई है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 150 से 200 किलोमीटर के बीच की लेंथ होगी। और 60 किलोमीटर का एक मेजर सेक्शन मलशेज घाट और बोरघाट रीजन से पास होगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और ओल्ड नेशनल हाईवे जो कि मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, दोनों के लिए एक अल्टरनेटिव का काम करेगा और दोनों को ये डीकंजेस्ट करने का भी काम करेगा। अभी क्योंकि इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुकी है, तो प्रिपरेशन वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा और राजस्थान के बीच में रेल कनेक्टिविटी को लेकर एक और नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। और इसको लेकर हमारी रेलवे बोर्ड के द्वारा फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव कर दिया गया है। तो दोस्तों ये रेल लाइन नॉर्थ वेस्ट रेल जोन के अंडर में बनाई जाएगी। स्पेसिफिकली हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान के जयपुर तक 191 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। और रेलवे का कहना है कि दिल्ली जयपुर रेल रूट का एक टाइप से अल्टरनेटिव होगा। कोटपुतली, शाहपुरा, निवराना, बहरोड, इस तरह के जो एरियाज है वो डायरेक्टली इस रेल लाइन से कनेक्टेड होंगे। और अब इसका फाइनल लोकेशन सर्वे तो अप्रूव हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ काम स्टार्ट करने के लिए 5.73 करोड़ रुपये सैंक्शन भी किए गए हैं। और एक बार ये सर्वे कंप्लीट हो जाता है, तो इसी के बेसिस पर आपको डीपीआर बनती हुई दिखाई देगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई स्कीम को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार इस पीएलआई स्कीम का एक मेजर ओवरहॉल प्लान कर रही है। और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स और लोकली प्रोड्यूस कंपनीज के बेसिस पर भी इंसेंटिव दिए जाएंगे।
तो दोस्तों अभी फिलहाल हमारी जो एग्जिस्टिंग पीएलआई स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट का फोकस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर था, जहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन और वॉल्यूम के बेसिस पर इंसेंटिव दिए जाते थे। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि उसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे वो ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिए हैं। तो भी फिलहाल भारत के अंदर बिकने वाला ऑलमोस्ट हर एक स्मार्टफोन भारत में ही बनाया जाता है, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो हमने मीट कर ही लिए हैं। तो अब फोकस लोकल वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट्स पर होगा, जिसमें एक कंपनी उनके प्रोडक्ट में जितने ज़्यादा लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेगी उतना ज़्यादा उनको भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। सेम ही केस एक्सपोर्ट्स को लेकर भी होगा। हालांकि सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स उन कंपनीज को दिया जाएगा जो भारत के अंदर बने हुए कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके और फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट्स के रूप में भारत से ही एक्सपोर्ट करेंगे। फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, इस तरह की जो कंपनीज है उनको यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन दोस्तों भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जो पैकेज दिया जा रहा है, काफ़ी हाई चांसेस है कि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं जैसे कि शाओमी, ओप्पो, वीवो, ये भी भारत में उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश करेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।